रात को नींद नहीं आती, माइंड रुकता ही नहीं है, और अब तो आदत सी ही हो गई है। एक थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैंने ऐसा क्यों बोला? आखिर ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों? अब आगे क्या होगा? फोन साइड में रखा हुआ है, लाइट्स ऑफ हैं, बट अंदर नॉइज है कि बंद ही नहीं हो रही है। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक रात की बात नहीं रहती, ये तो आदत ही बन जाती है। सच क्या है? आप ओवरथिंकर नहीं हो, आपका वात इम्बैलेंस है। वात मतलब मूवमेंट, थॉट्स का मूवमेंट, नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन। जब वात ज्यादा हो जाता है तो माइंड फास्ट हो जाता है। एक थॉट खत्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। पर ये सिर्फ प्रेजेंट थॉट्स का इशू नहीं है। रूट क्या है कि आपकी बॉडी ना होल्ड कर रही है, जो कि रिलीज ही नहीं हुआ है। दिन भर के इमोशंस जो फील तो हुए बट रिलीज ही नहीं हुए, तो बॉडी उनको स्टोर कर लेती है। और जब रात को सब कुछ क्वाइट हो जाता है तो माइंड उनको रिपीट करता रहता है। इसीलिए वी प्रैक्टिस सत्वया। सत्वया माइंड को फोर्स शट डाउन नहीं करता, सत्वया बॉडी को रिलीज करने देता है। सत्वया सिंपल है, रिलीज, चूज एंड रीसेट। चलिए आज रात सोने से पहले ओवरथिंकिंग को बाय बाय करते हैं। विल प्रैक्टिस सत्वया। लेट्स रिलीज एंड रीसेट। सिंपल स्टेप्स। जस्ट फर्स्ट थिंग इज पॉज। थॉट्स चलते जा रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक। क्या करना है? पॉज करना है ना। सो फर्स्ट थिंग इज टू पॉज। करना क्या है? जस्ट क्लोज योर आईज एंड स्लो एक्सहेल। द मोमेंट यू पॉज, इससे क्या होगा? जो वात है उसको सिग्नल मिलेगा, भाई रिलैक्स हो जाओ। नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलेगा टू रिलैक्स, एंड ऑल द थॉट्स, जो ट्रेन चल रही है वो रुक जाएगी और एक स्टेशन पे हम रुक जाएंगे, राइट? सो पॉज, दैट्स अ फर्स्ट। नाउ कम्स द सेकंड, दैट इज टू रिलीज। दिन भर का जो हमने इतना भरा हुआ है, कुछ बोलना चाहा था, बोल नहीं पाए। इतने सारे इमोशंस हैं जो प्रोसेस ही नहीं हो पाए, और हम किसी से शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए। बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी नीड टू डू इज रिलीज। अब आप ये समझो, ओवरथिंकिंग क्योंकि दिन भर के स्टिमुलेशन के कारण आया है, उसने वात को बढ़ाया है। वात स्टोर होता है हमारे विशुद्ध पे और हमारे मूलाधार पे। सो व्हाट यू विल डू, अपने दोनों हाथ से यू विल स्टार्ट पैटिंग ओवर हियर ऑन योर थ्रोट एरिया एंड बिलो योर स्पाइन। जस्ट स्टार्ट टैपिंग, ठीक है? और उस रिदम से टैप करोगे आप जिस रिदम से आपके थॉट्स आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग है, टैप फास्ट। अगर नॉर्मल है, देन टैप स्लोली। While you are tapping, you are giving the signal to your nervous system that you are letting it go. You are giving the gentle permission to let it go, let it release. और जैसे जैसे थॉट्स रिलैक्स हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बीटिंग रिदम भी रिलैक्स हो जाएगी। और जैसे ही रिदम रिलैक्स हो गई, यू विल फील गया, सब कुछ रिलीज हो गया। अब जब रिलीज हो गया, देन इट्स अ नेक्स्ट स्टेप, चूज। यू नीड टू चूज कि अभी आपको क्या फील करना है। डू यू वांट टू फील कामर, पीसफुल, हैप्पियर, और जस्ट रिलैक्स? कोई अफर्मेशन नहीं बोलना, जस्ट अ सिंपल पावरफुल वर्ड। इफ इट इज रिलैक्स, जस्ट से रिलैक्स। फिस्ट को क्लोज करेंगे, बोथ फिस्ट, पुट इट ऑन योर थ्रोट एरिया एंड पुट इट एट द बैक ऑफ योर स्पाइन। इसको क्लॉकवाइज घुमाइए एंड जस्ट से इट लाउडली इन योर माइंड, रिलैक्स। ये एनर्जी को रीसेट करता है। द मोमेंट वी चूज, नर्वस सिस्टम बॉडी में सिग्नल्स देते हैं। तो जो भी एक्सेसिव बॉडी सिम्टम्स आ रहे हैं हमें, भले वो पैल्पिटेशन है या एनी अदर सिम्टम्स, वो रिलैक्स हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी। द मोमेंट यू चूज, इट्स टाइम टू रीसेट योर सिस्टम अराउंड इट। ओपन योर palms, both the palms, right? Put it on the throat and on the Muladhara, the bottom of your spine, right? And then feel that feeling. जो भी आपने चूज किया, whether relax, peace or calm. Feel it. Now take a deep breath. Relief. Your whole body is relaxing. Your breath is becoming deeper. Thoughts
stopped. And a gentle press to remind it to yourself कि मैं हूं ना. And you'll feel safe, secure, and relaxed. That's it. The simplest Vedic technique to release and restore. If you'll practice it for 21 nights regularly, आप feel करोगे कि आप gently clear हो रहे हो, calmer हो रहे हो, will become more happier. So choose it, feel it, and release and reset. Practice Sattva. For 21 nights, वापस आइए, इस वीडियो को देखिए और साथ में करिए. You will feel the newer you. जैसे कि एक नया ऑर्बिट में चले गए हो और जो पुरानी हैबिट्स थी वो रिलीज हो गई है. You'll become more peaceful, more calmer, more clearer. सिखाइए बाबा.